गुड मॉर्निंग दोस्तों, पटेल सर क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। टीजीटी की इस क्लास में आज मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप यानी पैग PAG। इसे प्रगतिशील कलाकार मंडल या प्रगतिवादी ग्रुप भी कहते हैं। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पैग की स्थापना। पैग PAG यानी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना 1948 में बम्बई में हुई। 1948 मतलब आज़ादी के समय लगभग इस ग्रुप की स्थापना हुई थी। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किस ग्रुप की स्थापना भारत की स्वतंत्रता के समय हुई थी। तो वो पैग ग्रुप था जिसकी स्थापना 1948 में, कहीं कहीं 47 लिखा हुआ मिलता है। 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी। उसके बाद ही 1948 ईस्वी में बम्बई में पैग की स्थापना हुई। इस दल ने मुख्य रूप से 2 प्रदर्शनियां ही की और 1952 में पैग का विघटन भी हो गया। इसके मुख्य संस्थापक कौन थे? सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा, जो कि पैग के महासचिव थे। शुरू में इस ग्रुप में कुल 5 सदस्य थे। आरा, KH आरा पूरा नाम है, कृष्ण हवलजी आरा, और सुजा, फ्रांसिस न्यूटन सुजा, रजा, SH रजा यानी सैयद हैदर रजा, सदानंद बाकरे, गायटुंडे, कृष्ण खन्ना, अकबर पदमसी, मकबूल फिदा हुसैन आदि इस ग्रुप के प्रमुख सदस्य थे। इसमें कृष्ण ड्राइवा, मोहन सामंत भी बाद में जुड़े। इस दल के अन्य सदस्यों में गाडे भी थे। मोहन सामंत और रायबा का नाम मैंने बता ही दिया। इस दल के प्रमुख सदस्य जो थे, इन्होंने पैग के कलाकारों ने मुख्यतः पश्चिमी कला शैली से प्रेरणा ली। किससे प्रेरणा ली? पश्चिमी कला शैली से। ये क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकता है कि पैग के कलाकारों ने प्रेरणा कहाँ से ली? तो पश्चिमी शैली से, पश्चिमी अकादमी शैली से इन्होंने प्रेरणा ली और तैल माध्यम का प्रयोग किया। ओके, आगे चलते हैं। बम्बई की एक औषधि निर्माता कंपनी ने इस दल को संरक्षण प्रदान किया। क्वेश्चन ये भी पुटअप हो जाता है कि किस कलाकार ग्रुप को एक औषधि निर्माता कंपनी ने संरक्षण दिया था? तो वो पैग है। पैग दल को बम्बई की एक औषधि निर्माता यानी दवा निर्माता कंपनी ने इस दल को संरक्षण प्रदान किया था, आर्थिक सहायता दी थी। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की प्रारंभिक जो बैठक होती है वो गिरगाम यानी गिरगाम में हुई थी। गिरगाम कहाँ पे है? बम्बई में। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की प्रारंभिक बैठक गिरगाम में हुई। प्रोग्रेसिव में प्रो का अर्थ है फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ना। प्रो का अर्थ है आगे, जहाँ की हम जाना चाहते हैं। यह इसके घोषणा पत्र में भी कहा गया है। इस दल की प्रथम प्रदर्शनी, किस दल की? पैग की। पैग की प्रथम प्रदर्शनी 7/7/1949 ईस्वी को हुई, यानी 7 जुलाई 1949 ईस्वी को बम्बई के सैलून में हुई। बम्बई के एक सैलून में हुई। सुजा इस ग्रुप के महासचिव थे। पैग के महासचिव कौन थे? सुजा, फ्रांसिस न्यूटन सुजा इस ग्रुप के महासचिव थे। गाडे इसके कोषाध्यक्ष थे। हरि अंबादास गाडे इनका पूरा नाम है। गाडे कोषाध्यक्ष थे। ध्यान आप लोग 3 चीज़ों पे जरूर दीजिएगा कि गाडे कोषाध्यक्ष थे, सुजा महासचिव थे और आरा जो थे वो जनसंपर्क अधिकारी थे। आरा क्या थे? जनसंपर्क अधिकारी। लोगों से वो तालमेल, लोगों से संपर्क करते थे कि कलाकारों से और जनता से संपर्क करने का काम आरा करते थे, इसीलिए उनको जनसंपर्क अधिकारी बनाया गया था। रजा को जो काम सौंपा गया था वो कला के संग्रहकर्ताओं से तालमेल बिठाने वाले बने।
कला संग्रहकर्ताओं से तालमेल बिठाने का काम किसको दिया गया? रजा को। तो ये 4 महत्वपूर्ण काम सौंपे गए। सुजा महासचिव थे, गाडे कोषाध्यक्ष थे जिनके पास आय व्यय का लेखा जोखा होता था, आरा जनसंपर्क अधिकारी थे तथा रजा कला संग्रहकर्ताओं से तालमेल बिठाने वाले बने। पैक को विकास की ओर अग्रसर करने में सेल सिंगर, आर.वी. लीडन, हरमन गोएट्स, प्रसिद्ध कला समीक्षक हरमन गोएट्स तथा हार्टवेल आदि ने भी संपूर्ण सहयोग या पूर्ण सहयोग दिया। इसकी प्रथम प्रदर्शनी जो बम्बई आर्ट सोसाइटी के सैलून में हुई वह 7 जुलाई 1949 को हुई। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, इसका उद्घाटन यानी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन जो 7 जुलाई 1949 को बम्बई आर्ट के सैलून में हुई थी, इसका उद्घाटन मुल्क राज आनंद ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैक की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? तो मुल्क राज आनंद। ठीक है, मुल्क राज आनंद प्रसिद्ध कला समीक्षक और लेखक भी थे। इन्होंने ही बम्बई आर्ट सोसाइटी के प्रथम जो पैक की प्रथम प्रदर्शनी थी उसका उद्घाटन किया था। पैक के कलाकार सुजा, बाद में पैक के ज़्यादा कलाकार विदेशों में जाके बस गए। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि किस ग्रुप के ज़्यादातर कलाकार बाद में भारत से बाहर चले गए, विदेशों में जाके बस गए? तो वो है पैक, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप यानी प्रगतिशील कलाकार मंडल। आपको बता दें कि पैक के कलाकार जो सुजा महासचिव थे वो बाद में ब्रिटेन चले गए। कहाँ चले गए? ब्रिटेन। लेकिन ब्रिटेन से वो अमेरिका जाके बस गए। ब्रिटेन से कहाँ चले गए? अमेरिका जाकर बस गए। सुजा अमेरिका जाकर बस गए। उसके बाद रजा जो थे, एस.एच. रजा, सैयद हैदर रजा, वो पेरिस में चले गए। कहाँ चले गए? पेरिस में। रजा पेरिस में चले गए और सदानंद बाकरे वो लंदन में चले गए। तथा बाद में जब एम.एफ. हुसैन, आपको बता दें कि एम.एफ. हुसैन ने भारतीय देवी देवताओं की कुछ नग्न तस्वीरें बनाई थी, जिसके कारण उनको भी भारत छोड़ना पड़ा और हुसैन वो विदेश यात्रा पे निकल गए। बचे मोहन सामंत, प्रमुख कलाकारों में मोहन सामंत भी बाद में अमेरिका चले गए। पैक की दूसरी जो प्रदर्शनी थी वो 6 सितंबर 1952 को बम्बई आर्ट सोसाइटी के सैलून में की गई। कौन सी प्रदर्शनी? दूसरी। और आपको बता दें कि पहली प्रदर्शनी जो हुई थी, जो 7/7/1949 को हुई थी, उसमें 6 कलाकारों के चित्र रखे गए थे, जबकि दूसरी प्रदर्शनी में 12 कलाकारों के चित्र रखे गए। कितने? 12 कलाकारों के चित्र रखे गए। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, पहली प्रदर्शनी में 6 कलाकारों के और दूसरी प्रदर्शनी में 12 कलाकारों के चित्र रखे गए। पहली प्रदर्शनी का जो कैटलॉग था उसको सुजा ने तैयार किया था, जो कि महासचिव थे। पहली प्रदर्शनी का कैटलॉग सुजा ने तैयार किया, किंतु दूसरी प्रदर्शनी का कैटलॉग कृष्ण खन्ना ने तैयार किया। कृष्ण खन्ना जो कि बाद में पैक से जुड़े थे। कृष्ण खन्ना, रायबा और सामंत ये बाद में आके जुड़े थे। कृष्ण खन्ना ने दूसरी प्रदर्शनी का, पैक की दूसरी प्रदर्शनी का, जो कि 6 सितंबर 1952 को बम्बई आर्ट सोसाइटी के सैलून में हुई थी, उसका कैटलॉग तैयार किया। पैक का मुख्य उद्देश्य जो था वो था परिवर्तन। क्या था? परिवर्तन। ऊपर मैं बता चुका हूँ कि पैक का प्रेरणा स्रोत क्या था। मैं आपको बता दें, पश्चिमी कला से उन्होंने प्रेरणा ली थी और तैल रंगों का प्रयोग किया था पैक के कलाकारों ने। पैक की महत्वपूर्ण देन यह है कि इसने भारतीय कला को राष्ट्रीय परिधि यानी केवल भारतीय परिधि से बाहर निकाला और पाश्चात्य कला की तकनीक के समांतर यानी पाश्चात्य कला की तकनीक के बराबर अपने को बैठाने का प्रयास किया। इसने भारतीय कला को राष्ट्रीय परिधि से बाहर निकालकर पाश्चात्य कला की तकनीक के समांतर भारतीय कला को अंतर्राष्ट्रीयता से जोड़ दिया। किसने जोड़ दिया? पैक ने।
पैक के प्रेरणा स्रोत क्या थे? सुजा थे। पैक के प्रेरणा स्रोत क्या थे? सुजा और महासचिव भी थे। पैक के सदस्य आधुनिकता के समर्थक थे। पैक के सदस्य किसके समर्थक थे? आधुनिकता के समर्थक थे। और पैग और कलकत्ता ग्रुप की एक संयुक्त प्रदर्शनी हुई थी जो कि 1950 ईस्वी में हुई थी, बम्बई में आयोजित हुई थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 2 बार पूछा जा चुका है कि पैग व कलकत्ता ग्रुप की संयुक्त प्रदर्शनी कब हुई थी? 1950 में। कहाँ हुई थी? बम्बई में आयोजित हुई थी। पैग के बारे में छोटा सा, इसके कलाकारों का छोटा सा ट्रिक आपको बता दें कि पैक के कलाकारों का छोटा सा ठीक है। आरा, सुरजा, बाकरे, गायटुंडे, खन्ना, गाडे, अकबर, हुसैन। दूसरी लाइन है कृष्ण रायबा और सामंत। इसको ट्रिक को समझते हैं। आरा सुरजा, इसका मतलब हुआ आरा, सुरजा, बाकरे, गायटुंडे। आरा के चारा, सुरजा से सुजा, रजा है ही, सुजा और रजा। बाकरे सदानंद बाकरे। गायटुंडे जो है, गायटुंडे यहाँ पे आरा हो गए, सुजा हो गए, रजा हो गए, सदानंद बाकरे हो गए, गायटुंडे हो गए। अब खन्ना मतलब कृष्ण खन्ना, कृष्ण खन्ना। अगले जो कलाकार हैं खन्ना, गाडे। गाडे मतलब हरिअम्बा दास गाडे। अकबर मतलब अकबर पदमसी और हुसैन यानी MF हुसैन। इसके अलावा 3 और कलाकार थे, कृष्ण रायबा और सामंत। ठीक है, कृष्ण खन्ना और रायबा और सामंत, मोहन सामंत पूरा नाम है। ये इस कलाकार के प्रमुख सदस्य थे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको 1890 ग्रुप के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।